नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, सबसे पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन 2, और इसमें भी शायद क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वेश्चन 2 के फर्स्ट में दिया हुआ है, अ ट्रेन टेक्स 2.5 hours टू रीच हावड़ा टू आसनसोल इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन दिस एंड। तो आपको बताना है कि दो प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे उसने बोला है कि यहाँ पे ये आपको एक डिस्टेंस दी हुई है हावड़ा से लेके कहां तक, HOWRA, दिस इज कॉल्ड हावड़ा, एंड आसनसोल तो ASNSOL, आसनसोल। तो हावड़ा से बेटा आपको आसनसोल अगर जाना है तो कुछ ना कुछ बेटा इसकी डिस्टेंस रही होगी, तो डिस्टेंस D हम ले लेते हैं। बेटा कह रहा है कि टाइम क्या लेता है, तो बेटा यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए, टाइम लेता है 2.5 hours। तो बेटा मैंने आपको बताया था हाफ को कैसे लिख देते हैं 2.5, तो इसको हम लिख देंगे 2.5 hours। तो बेटा इस तरीके से कुछ हमारा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा स्पीड इसमें हमें दी हुई है क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे अपन लोग, यहाँ पे जब भी बेटा हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं, उधर का स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्पीड क्या है 80 है, एंड टाइम क्या है 2.5 है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब 25 से कितना होता है 200। तो बेटा यहाँ की जो डिस्टेंस रही होगी वो कितनी रही होगी, 200 किलोमीटर्स। चलिए आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। यहाँ पे हमने इसमें इसका जो आंसर है वो किलोमीटर्स में दिया है, 200 किलोमीटर आवर्स। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड को पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है, अ स्कूल बस ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीचेस फ्रॉम अ स्टॉप to the school in 45 minutes. What is the distance of the school from the stop? तो बेटा हम यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे कि बोला क्या गया है, बोला गया है कि a school bus traveling, जो स्कूल बस है वो ट्रैवल करती है 40 किलोमीटर, मतलब स्कूल बस कहीं ना कहीं से ट्रैवल करती है और स्कूल जाती है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से, पॉइंट ए से वो स्टार्ट करती है और कहाँ पे पहुंचती है बेटा, स्कूल पहुंचती है। ओके बच्चा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल बस ट्रैवलिंग एट 40 किलोमीटर। यहाँ पे गिवन हमें है क्या, स्पीड। बेटा स्पीड हमें दिया हुआ है, स्पीड है हमारा सेकंड का सेकंड है बेटा, स्पीड हमें दिया हुआ है मुझे दिखाई 48 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, 48 किलोमीटर पर आवर हमें स्पीड दी हुई है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो रीचेस फ्रॉम स्टॉप टू स्कूल, ये जो टाइम ले रही है इधर से इधर तक जाने का, इस जगह से लेकर जगह तक जाने का, वो टाइम ले रही है बेटा ये 45 मिनट्स का। कितना ले रही है 45 मिनट्स का। तो बेटा अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाली है। तो देखो बेटा सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया कि मिनट को आर में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो 45 डिवाइडेड बाय 60, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 3 जा 45, 15 4 जाता है, यहाँ पे आ गया 3/4 आवर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए हमसे बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि इस स्टॉप से लेके जब वो स्कूल तक पहुंचती है तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बच्चों स्पीड क्या दी हुई है 48 किलोमीटर दी हुई है, टाइम क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगा 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। वैसे मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आई थिंक, बट नो प्रॉब्लम। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया, आपने कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। एंड यहाँ पे तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में या फिर इसके पहले कि जब भी आपको आर, अगर आपको मिनट में कोई भी वैल्यू दी हो उसको अगर आपको आर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।